हेलो एवरीवन, आई एम आर के ओझा और आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे राज राजेश इंस्टीट्यूट से और हमारे यूट्यूब चैनल से। जैसा कि इसके पहले के वीडियो में हमने आप सबको ये बताया था और प्रॉमिस किया था कि आपके लिए जो 2023 20 अगस्त को होने वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम एक सीरीज में आपके लिए क्वेश्चन की एक श्रृंखला लेकर सीरीज लेकर के हम उपस्थित होंगे। तो आज हम क्वेश्चन के पहले सीरीज में और पहली श्रृंखला में हम उपस्थित हो चुके हैं, जिसमें आपके लिए जैसा कि मैंने बताया था सीडीपी जो पेडागॉजी है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाता है आपके सीटीटी एग्जामिनेशन में। और हम देख सकते हैं कि सीटीटी 2023 जैसा कि क्वेश्चन सीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा और मेथड ऑफ टीचिंग। तो हमारा जो कंसेप्ट होगा क्वेश्चन लाने का वो अक्सर वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे क्वेश्चन बार बार आता है, उसी पर हम रखेंगे। आज के हमारे ये 15 क्वेश्चन का एक सेट है। इसके बाद हम कंटिन्यू इसी तरह के सेट आपके लिए लाते रहेंगे। तो इस तरीके से इस पहले सेट में आप देखिएगा कि जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की से जुड़ा हुआ जो कंसेप्ट, जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है, जो विकास के सिद्धांत होते हैं, जो संज्ञानात्मक विकास होता है और जो वाइगोस्की के जो अंतःक्रिया से संबंधित होती है, कोहलबर्ग के जो सिद्धांत होते हैं, उन सारे कंसेप्ट और धारणा पर आधारित जो प्रश्न दिया गया है और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है और इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और निश्चित तौर पर आपको एक आइडिया तो जरूर मिलेगी कि आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में कितने करीब हैं, कितने दूर हैं और फिर फर्दर आप कैसे आगे तैयारी जारी रखेंगे। तो इसके साथ ही और एक बात और हम आपको बता दें कि हम इसके बाद एक 2 या 3 मैराथन क्लासेस लेंगे जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन होगा, जिसमें पेडागॉजी में भी क्वेश्चन लेंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेशन स्टार्ट हो चुका है हमारे पहले क्वेश्चन से जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत कर देते हैं। अब देखिए हम कह सकते हैं दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। आप कोहलबर्ग के सिद्धांत पढ़े होंगे और कोहलबर्ग के सिद्धांत में जो पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत अवस्था बताई गई है, जिसमें अलग अलग स्थिति बताती है। तो अगर हम कहते हैं कि कोई कार्य को इसलिए करता है, कोई बालक इसलिए करता है क्योंकि उसे स्वीकृति, मतलब वो अलाउड है कि वो इस काम को कर सकता है। अब दिया हुआ हमारा जो विकल्प है उसमें अवस्था जो है हम ना कहते हैं कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर हम बात करें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की तो ये कोहलबर्ग का ये अवस्था नहीं है। तो जब कोहलबर्ग की अवस्था नहीं है तो ये विकल्प तो हो नहीं सकता है। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आप ध्यान रखिएगा, हम अपने विद्यार्थी से बराबर कहते हैं कि आप जब भी 4 ऑप्शन जो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, बहुविकल्पिक प्रश्न जब होते हैं, तो प्रश्न के विकल्प ऐसे होते हैं जो नहीं होते हैं। अगर आप में ये टैलेंट डेवलप हो जाता है, आप इस कंसेप्ट को डेवलप कर लेते हैं कि कौन से नहीं है तो 2 कौन से नहीं होते हैं, अगर आप 2 प्रश्नों के ऑप्शन को अलग कर देते हैं तो फिर कौन से ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन बच जाते हैं जिसमें सिलेक्शन करने में आपको सहूलियत होती है। तो हम कहेंगे अमूर्त संक्रियात्मक, तो ये तो अवस्था है ही नहीं। अब देखिए प्रथागत, पूर्व और प्रथागत और उत्तर परंपरागत, यानी कि पूर्व परंपरागत, परंपरागत, ये क्या है, परंपरागत है ना। तो अब कहते हैं उत्तर परंपरागत, इसमें बच्चा कोई होता है, बालक करने के कोई काम को करता है कि अप्रूवल मिला हुआ है, तो ये क्या होता है, परंपरागत होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिएगा, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में ये महत्व पर जोर देता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, लेव वाइगोस्की, कोहलबर्ग और जीन पियाजे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और एनालिटिकल वे में पूछा जाता है। वाइगोस्की के कंसेप्ट को अगर पढ़ते हैं हम, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, हम कहते हैं ना एससीएल, आप लोग पढ़े होंगे, सोशल कल्चर एंड लैंग्वेज के संदर्भ में। तो संस्कृति पर वाइगोस्की का बहुत ज्यादा फोकस होता है। परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसका महत्व है, संतुलीकरण, संतुलीकरण अगर कहते हैं, है ना, तो इस पर ज्यादा जीन पियाजे का जोर है। सांस्कृतिक उपकरण
गुणोरोपण और अभिप्रेरणा, है ना। तो जब हम लेव वाइगोस्की की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोग पढ़े होंगे SCL, जिसमें कल्चर जो होता है ना, अंतः क्रिया जो अन्योन क्रिया कहते हैं, इस पर वाइगोस्की ने बहुत विशेष बल दिया है और उनका कहना है कि हमारी सामाजिक संस्कृति का प्रभाव बालक पर ज्यादा पड़ता है। तो महत्व की अगर हम बात करते हैं तो आपके अनुसार आंसर क्या होना चाहिए? तो ये अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारा सांस्कृतिक उपकरण है, उस पर वाइगोस्की महोदय का सबसे ज्यादा बल है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 है और आप पढ़ करके इसका आंसर करें और फिर उसके बाद उसके साथ ही साथ हम आपके लिए क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर संज्ञानात्मक संरचना है ना, संज्ञानात्मक संरचना आप पढ़े होंगे, है ना, सम्य धारण, आप पढ़े होंगे संतुलीकरण, आप पढ़े होंगे समायोजन, समावेशन, स्कीमा, ऑल दीज कंसेप्ट हैव बीन एक्सप्लेन बाय जीन पियाजे। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें अगर हम सिलेक्ट करेंगे, जो विकल्प दिया गया है, आप अपने आंसर सिलेक्ट कर चुके होंगे, लेकिन हम देखते हैं जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास में, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें कौन कौन से हैं, तो हम देखते हैं स्कीमा, है ना। अगर हम बात करते हैं स्कीमा का, तो इस संबंध में हम कहते हैं कि स्कीमा ज्ञान का एक पैटर्न है, अवधारणा है, जो दिमाग के बालक के मनोमस्तिष्क में स्थित होता है ना। मनोबोध, है ना, तो मतलब सेट आइडिया होता है, माइंडसेट जो होता है। मनोवैज्ञानिक उपकरण के बारे में जीन पियाजे का इसमें कोई विशेष महत्व नहीं है। उद्दीपन अनुक्रिया, ये सारे फैक्टर आप लोग जानते होंगे, स्किनर के बारे में भी पढ़े होंगे, तो जीन पियाजे का यहाँ पर भी कोई संबंध नहीं है। और आप लोग विकास का समीपस्थ क्षेत्र, है ना, अब पढ़े होंगे आप लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो यहाँ पर तो पियाजे का कोई संबंध नहीं है, यहाँ पर भी पियाजे का कोई संबंध नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो निश्चित तौर पर एक एक्सप्लेनेशन के आधार पर अगर हम कह सकते हैं, हम अगर तुक्का लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, बट आप सबसे हम कह रहे हैं कि एक्सप्लेन कीजिए कि कौन नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों होगा। अगर इस पर हम बल देते हैं तो हमारा आंसर तो क्विकली मिल जाता है। और ये पैटर्न अगर ज्यादा हम रैपिडली एक्सप्लेन करते हैं और इस तरह का टैलेंट रखते हैं, तो विद इन टाइम, वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, यू विल बी एबल टू सॉल्व द ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो इसलिए हम यहाँ पर स्कीमा को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हुआ। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। आप देखेंगे हमारे स्क्रीन पर, है ना, स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। अभी देखिए, इसके पहले जो प्रश्न था करीब उससे जुड़ा हुआ था, है ना, विकास की संज्ञानात्मक संरचना, और फिर यहाँ पर इनमें से कौन सी संरचना है। अब देखिएगा, चूंकि ये हमारा पहला सीरीज है, इसमें हम वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, और फिर फर्दर भी हम वही करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, है ना। और फिर हम ये बताना चाह रहे हैं कि पहला, जो ये पहला सीरीज है, तो आपको एक उसके मुख्य धारा में हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप बाकी के प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यह सीरीज जो 15 नंबर का है, इसमें प्रश्नों का जो स्तर होगा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बिल्कुल आसान भी नहीं है आपके समझ के लिए, और यानी कि सरल से जटिल की ओर हम चल रहे हैं। जैसे हम देखेंगे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सी पियाजे की संरचना, आप देखिएगा पियाजे की संरचना है ना। अब अवलोकन अधिगम, ये अवलोकन अधिगम जो हम कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ है ना। अगर हम कहते हैं कि बच्चा जो सीखता है उसका हम अवलोकन करते हैं। अनुबंध, है ना, एक तरीके से परिस्थितियों से साथ जुड़ा हुआ है, जो कंडीशन अप्लाई होता है। प्रबलन, प्रॉब्लम इन्फोर्समेंट हम कहते हैं। और स्कीमा, अभी हमने कहा कि बच्चे की जो अवधारणा है, माइंड सेट है, उसके व्यवहारों का जो पैटर्न है, बच्चा जो समझता है वो जानता है, इसके बारे में जीन पियाजे का ज्यादा फोकस रहता है। हमारा आंसर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा, बाकी का नहीं होगा, क्योंकि जीन पियाजे ने इनकी कभी चर्चा की ही नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, किंग्स ऑफ पहेली। अब देखिए, एक पहेली होता है, बच्चे जो होते हैं ना, जो प्राइमरी सेक्शन के, वो एज पहेली से, है ना,
माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं। जिंसा पहली का करते समय 5 वर्ष की नजमा, एक लड़की का नाम है, स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ होगा, नहीं यह वाला, नहीं गाढ़े रंग वाला, जिससे वह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की आप देखे होंगे। भाषा के संबंध में अगर कहा जाए तो लेव वाइगोस्की ने यहाँ पर कहा जाए तो बच्चों की भाषा के संबंध में सामाजिक वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, यानी कि भाषा के संबंध में भी वाइगोस्की ने इसको 2 भागों में विभाजित किया है कि बच्चे की जो भाषा होती है वो 2 प्रकार से होती है ना। अल्बर्ट बंडूरा हो चाहे चॉम्स्की हो, जीन पियाजे भी भाषा के संबंध में कहते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न क्या है, वाइगोस्की से जुड़ा हुआ है। अब ये कहा जाता है कि अगर बच्चा जो ऐसे खेलते समय या देखते हैं कि बालू पर, रेत पर घर बनाते समय बच्चा अपने आप से ये कहता है कि ऐसे नहीं, किसी दूसरे से नहीं, ये कहता है कि इस तरह के संबोधित करते हैं, तो वाइगोस्की के अनुसार क्या होगा, जोर से बोला, पार, है ना। आप देखे होंगे इसको एस्केप फोल्डिंग बोलते हैं, है ना। एस्केप फोल्डिंग यह भी क्या है, क्या वाइगोस्की का ही आइडिया है, कंसेप्ट है, जो कि है ना हेल्प से संबंधित होता है, जो कि वयस्कों द्वारा होता है। आत्म केंद्रित वार्ता और व्यक्तिगत वार्ता, दैट मींस अगर स्वयं से बोलता नहीं है, चिंतन करता है, तो वो आत्म केंद्रित के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर अगर स्वयं से बातें करते हुए, शब्दों का प्रयोग करते हुए और अपनी आइडिया को एक्सप्रेस करता है, तो वाइगोस्की कहते हैं कि यह क्या है, व्यक्तिगत वार्ता है। इसलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन को आंसर डी करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। क्वेश्चन नंबर 6, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम मतलब क्या है। संरचनात्मक दृष्टिकोण, अब देखिए यहाँ पर जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिगत प्रक्रिया एवं सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कहते हैं एक निष्क्रिय, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कुछ ऐसे विकल्प भी आते हैं और कुछ ऐसे टैगवर्ड होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि जब वो विकल्प में आ जाते हैं तो पहले ही हम सिलेक्ट कर देते हैं ये नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि अधिगम क्या है, जब बात संरचना की होती है उस दृष्टिकोण से करते हैं तो अधिगम में सक्रिय तो होना ही चाहिए, निष्क्रियता की तो कोई बात होती ही नहीं है। तो इस स्तर पर हम कह सकते हैं कि निष्क्रिय होना यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब देखिए जानकारी को प्राप्त करना, अर्जन करना मात्र अधिगम नहीं है, इसलिए हम इसको भी हटा देते हैं। अब हमारे पास 2 विकल्प आ गए हैं, क्या, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। हाँ ठीक कहते हैं, अधिगम क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, व्यवहार में। लेकिन सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो ये कंसेप्ट, ये जो विकल्प है सही है, लेकिन यहाँ पर क्या कहता है, सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। सक्रिय शब्द का प्रयोग किया गया है ना, सक्रिय शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए हमारा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो है उसका प्रोबेबल आंसर जो है ये डी है, इसलिए 6 का डी। आगे बढ़ेंगे, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, इस सीरीज में मैंने जैसा कि कहा जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की 5 से 7 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। विगत प्रश्न जो आए हुए हैं प्रीवियस, अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो जरूर आपके पास ये अनुभव होगा कि कम से कम 5 से 7 प्रश्न, इसलिए मैंने इसमें कुछ प्रीवियस के जितने भी प्रश्न आए होंगे, हो सकता है कि जो हमने प्रश्न इसमें दिया है वो प्रश्न आप अलग अलग प्रीवियस क्वेश्चन में देखे होंगे, निश्चित तौर पर मिला होगा, लेकिन हमने उनको उनके यूटिलिटी के आधार पर, उनके कंसेप्ट के आधार पर हमने सिलेक्ट किया है अलग अलग जगह से। अब जीन पियाजे के अनुसार बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जाता है। अब देखिए उद्दीपन और अनुक्रिया की हम बात करते हैं और जीन पियाजे की बात करते हैं तो ये ज्यादा सटीक नहीं होता है, ज्यादा संदर्भित नहीं होता है। अब जीन पियाजे के अनुसार है ना, बच्चों को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जाता है। जीन पियाजे ने इस तरह के शब्द का प्रयोग अपने सिद्धांतों में नहीं दिया है। प्रेक्षणात्मक अधिगम, जैसे मतलब आरोपित अधिगम जिसको कहते हैं, कि प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। ये बात सही है कि बच्चे दूसरे का अवलोकन करके सीखते हैं। इस संबंध में
जीन पियाजे ने कम, वाइगोस्की ने कुछ ज्यादा कहा है। ज्ञान को सक्रिय रूप में देखिए संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। और यही क्या है, जीन पियाजे ने इसे क्या कहते हैं हम, वो संरचनात्मक दृष्टिकोण को यहां पर व्यक्त किया है। इसलिए हमारा 7 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या होगा, डी होगा। आगे बढ़ेंगे। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंस की दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ पर काम किसी दूसरे का है, बच्चा सोच रहा है हिंस नाम के व्यक्ति है, उसको चोरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अलग अलग स्तर के बच्चों, जैसा कि अगर कहा जाए कोहलबर्ग अलग अलग बच्चों के दृष्टिकोण को अगर परखते हैं तो एक बच्चे को से पूछ रहे चोरी करना चाहिए कि नहीं, तो उस बच्चे के दिमाग में ये बात आती है कि चोरी नहीं करना चाहिए, पकड़े जाने पर दंड मिलेगा या जेल जाएंगे, तो उस बच्चे का स्तर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। अगर दूसरा बच्चा से पूछा जाए तो वो कहेगा कि जेल जाएंगे तो जाएंगे लेकिन जान तो बचेगी, उसका दूसरा स्तर होगा। और अन्य बच्चों से भी अगर पूछा जाए तो कहेगा कि हम चोरी करेंगे, अगर दवा मिलेगी तो चोरी करेंगे। दैट मीन्स अलग अलग कंसेप्ट है। तो वो बच्चा कह रहा है कि चोरी नहीं करेंगे क्योंकि जेल जाएंगे। अवस्था क्या है, अब देखते हैं ना, कभी गुड बॉय गुड गर्ल का अवस्था होता है, कभी अज्ञा दंड पालन का अवस्था होता है, कभी सार्वभौमिक और एथिकल का अवस्था होता है। अलग अलग अवस्था परंपरागत, पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत में कोहलबर्ग ने अलग अलग गजब विभाजित कर दिया है। अगर हम कहते हैं सार्वभौम नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास जो सोसाइटी पर डेवलप होता है, जो समाज जिसे स्वीकृति करता है, इसमें इस तर्क का कोई मेल नहीं है ना। अब यहाँ पर यांत्रिक उद्देश्य के अभिप्राय के संबंध में ऐसा कुछ कोहलबर्ग का विशेष एक्सप्लेनेशन नहीं है। सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास ये करीब करीब इसी से जुड़ा हुआ है। अगर हम कहते हैं दंड एवं आज्ञा पालन का विनाश, वो बच्चा जो कहता है कि चोरी करेंगे तो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा, तो वो बच्चा क्या है, दंड एवं आज्ञा पालन का अभिन्यास है। इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। अगले हम आंसर की ओर, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। अब देखिए थोड़ा सा एनालिटिकल प्रश्न ये होता है कि इनके सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, मतलब उससे अटैच्ड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। अब कहने वाले कौन, जीन पियाजे। निरंतर अभ्यास हम अगर कहेंगे है ना, रूल ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास के नियम, तो हम अगर अभ्यास के नियम कहेंगे तो वहां पर, यहाँ पर अगर कहेंगे तो ये तो जीन पियाजे का नहीं है। अगर हम थॉर्नडाइक के बारे में कहेंगे तो कुछ ज्यादा होगा। अगर अपने बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, पर्यावरण यानी परिवेश पर थोड़ा सा हम मान लेते हैं, विकास गुणात्मक चरणों में होता है ना, ये थोड़ा सा मानते हैं। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, है ना। तो यहाँ पर बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये भी जीन पियाजे कहते हैं, लेकिन ये जीन पियाजे नहीं कहते हैं। इसलिए हम तीनों का एक्सप्लेनेशन करेंगे तो जीन पियाजे का कथन इनसे कोरिलेट होता है, लेकिन यहाँ पर निरंतर अभ्यास, अभ्यास का नियम जीन पियाजे से नहीं है और नहीं है, इसीलिए हमारा ये आंसर है। इसलिए 9 का ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। अभी सेशन के स्टार्ट में ही मैंने कहा कि अलग अलग सबके अपने अपने सिद्धांत होते हैं। किसी ने ज्ञान को संरचनात्मक माना है, कंस्ट्रक्शन उनका व्यू है, किसी ने एक परंपरा के तहत अपने सिद्धांत को दिया है, और किसी ने अंत क्रिया पर ज्यादा बल दिया है, मतलब सर्कमस्टेंशियल इफेक्ट को ज्यादा वो मानते हैं। अब हम कहेंगे वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास। अब कहिएगा कि जीन पियाजे का ये होता है, वाइगोस्की के अनुसार क्या हुआ, तो इनके अनुसार विकास में जो संज्ञानात्मक स्थिति होती है वो इंटरैक्शन में होता है।
जैसा कि आप सब पढ़े होंगे, संतुलन के बारे में जीन पियाजे ने कहा है। अब कहेंगे सामाजिक अन्योन क्रिया, जो कहते हैं ना इंटर एक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटर एक्शन, अंतः क्रिया जिसको कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। संतुलन के बारे में हम कहेंगे तो वाइगोस्की नहीं है। इस प्रश्न की हम व्याख्या करते हैं, ये क्वेश्चन के संदर्भ में मिलता है। आगे भी एक्सप्लेन करते हैं, मानसिक प्ररूपण स्कीमाज का समायोजन, ये भी जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है, इसे संबंधित नहीं बनता है। उद्दीपक अनुक्रिया युग्मक तो बिल्कुल न जीन पियाजे से है, न इनसे वाइगोस्की से, न कोहलबर्ग से है, तो मान लेके चलते हैं ये भी नहीं है। इसलिए अगर हम प्रश्न के विकल्प की अगर व्याख्या करते हैं तो हमारा राइट आंसर 10 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम पढ़ते हैं, आप आंसर करेंगे पहले, उसके बाद हम आंसर करेंगे। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों के विषय, सोपानों के मतलब जो उनके स्टेज है, यहाँ पर सोपान से मतलब हमारा स्टेज से है, जो चरण है, अलग अलग सोपान बताए हैं ना, विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना है। हम बच्चों को समझाते हैं। क्वेश्चन आप देखिएगा, ईमानदारी का पालन करें, ईमानदारी से काम करें, इसलिए कि आपके बच्चे भी ईमानदार होंगे। दैट मीन्स यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका प्रभाव उसके अनुसार पड़ेगा, तो माता पिता, इसलिए आपको ईमानदार रहना है। किस सोपान के अंतर्गत आता है? दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून व्यवस्था अनुकूलन। अब देखिएगा, कोहलबर्ग ने 3 स्टेज बताया, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। इनमें अलग अलग 2-2 स्टेज प्रत्येक में बताया। उसके अनुसार अगर हम कहते हैं क्वेश्चन पे संदर्भ में, प्रश्न के संदर्भ में दंड और आज्ञाकारिता का कोई संबंध तो यहाँ पर है ही नहीं, कानून और व्यवस्था कोई संदर्भ है ही नहीं। 2 ऑप्शन को हमने हटा दिया कि प्रश्न से संबंधित व्याख्या ये प्रस्तुत नहीं करते हैं। सामाजिक संकुचन अनुकूलन और अच्छी लड़की अच्छा लड़का, गुड बॉय गुड गर्ल, ये प्रारंभिक अवस्था में होता है जब बच्चा, हम उसके काम को थैंक्स बोलते हैं और उसके लिए रिस्पॉन्स देते हैं, इसलिए बच्चा गलत काम नहीं करता है, अच्छा काम करता है। लेकिन बात यहाँ पर क्या है, उसके सामाजिक व्यवहार से संबंधित अनुकूलन से है, मतलब वो एडॉप्ट करेगा, जैसा आप करेंगे वैसा वो करेगा, एडॉप्शन से है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? 11 का बी होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसके लिए हमारा क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन नंबर, फिर देखिएगा एनालिटिकल टाइप का है। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं का संशोधन परिणाम के रूप में घटित होता है। हमारे पास जो पहले से आइडिया है और फिर उसके अनुसार हमने कुछ न्यू इंफॉर्मेशन लिया है और नई और पुरानी जानकारी को आपस में हमने कोऑर्डिनेट करके क्या किया? समायोजित किया है। अब इसके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार, इन 2 की प्रक्रियाओं को किस रूप में जाना जाता है? अब देखिएगा कैसे जाना जाता है। समायोजन, समायोजन और अनुकूलन, समावेशन और अनुकूलन, सामीकरण और संशोधन, समावेशन और समायोजन। आप दीजिएगा, देखिएगा ध्यान से। अगर हम कहते हैं समायोजन, मतलब हम कहते हैं, हम यहाँ पर एडजस्टमेंट की बात करते हैं, एडजस्टमेंट की बात करते हैं और फिर एडॉप्शन की बात करते हैं। थोड़ा अंग्रेजी में समझ लीजिएगा। नई और पुरानी में सामंजस्य करते हैं, समायोजन और अनुकूलन। तो हम यहाँ पर अनुकूलन मतलब उसके साथ हम एडजस्ट हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं और उसकी प्रक्रिया को पालन के रूप में लेते हैं। थोड़ा सा आंशिक रूप से इस तथ्य की व्याख्या करता है। समावेशन और अनुकूलन, समावेशन के अंतर्गत क्या होता है कि हम जो पहले से ही प्राप्त ज्ञान है उस ज्ञान को हम अनुपालन में ला देते हैं। थोड़ा सा अगर कहेंगे इससे कम ये होता है, इसलिए इसको हटा देते हैं। सामीकरण और संशोधन तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बात नई और पुरानी के साथ तालमेल बिठाने का है, तो संशोधन जब नहीं होगा तो इसके साथ भी नहीं होगा, इसलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा। समावेशन और समायोजन, हमने क्या किया? समायोजन किया, किसके साथ? जो नई और पुरानी योजनाएं हैं। इसलिए हम अगर कहेंगे तो 12 में
डी आंसर जो होगा मेरे अनुसार राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर प्रश्न के। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? जीन पियाजे के अनुसार बच्चे संज्ञानात्मक संरचनाओं और उनके प्रक्रियाओं के अनुसार सीखते हैं। कोहलबर्ग ने कहा कि बच्चे अपने स्टेज के अनुसार, अवस्था के अनुसार और उसकी परंपरा के अनुसार सीखने का प्रयास करते हैं। वाइगोस्की क्या कहते हैं? बच्चे सीखते कैसे हैं? अब देखिएगा, परिपक्व होने के कारण सीखते हैं, अनुकरण करते हैं इसलिए सीखते हैं, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप ध्यान रखिएगा, जब पुनर्बलन होता है। वाइगोस्की ने इस पर कुछ ज्यादा नहीं कहा है, इसलिए इसको हम पहले हटाएंगे। ध्यान रखिएगा, हमेशा हम कहते हैं कि जो नहीं है आप उसको पहले सिलेक्ट करके हटा सकते हैं और उसे रॉन्ग बता करके, है ना, कारण होना चाहिए बताने का। पुनर्बलन के बारे में इनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, परिपक्व के बारे में भी ये कुछ ज्यादा नहीं बोलते हैं, अनुकरण होता है। लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा, जहां परस्पर क्रिया की बात है, अन्योन क्रिया की बात है, जहां पर इंटर एक्शन की बात है, वाइगोस्की वहीं पर खड़े होते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का सी हो जाएगा। अगला है 14। अब देखिएगा, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो ये बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को, संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। अगर कोई वयस्क व्यक्ति है, सहयोग करते हैं तो अब सामंजस्य कर लेते हैं, है ना, एडजस्ट हो जाते हैं, और बच्चे के जो वर्तमान स्तर है उनके ज्ञान का, उसकी उनके क्षमता तक हम पहुंचा देते हैं। यानी कि मान लिया जाए कि बच्चा यहाँ पर है और उसकी क्षमता यहाँ तक है, और फिर उस बच्चे को हम यहाँ तक पहुंचा देते हैं, है ना, तो अब प्रदर्शन की तरफ प्रगति को, क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास कहते हैं। प्रश्न का विश्लेषण इसे कुछ मिलता है। सहयोग देना कहते हैं, हाँ ये भी मिलता है। सहभागी अधिगम कहते हैं, नहीं, सहभागी अधिगम नहीं होगा क्योंकि एक व्यस्त अनुभवी व्यक्ति है और दूसरा बच्चा है, इसलिए ये नहीं होगा। सहयोगात्मक अधिगम है, तो ये दोनों तो एक ही प्रकार के होते हैं। अब अगर समीपस्थ विकास कहेंगे और सहयोग देना कहेंगे, तो सहयोग देना और समीपस्थ विकास ये दोनों माना जाता है, क्योंकि प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है और वयस्क सहयोग के सामंजस्य करते हैं, तो सहयोग और समीपस्थ दोनों होता है। चूंकि पहला ये विश्लेषण करता है और कुछ मोर वैल्यू का होता है, दोनों ऑप्शन सही है, मोर वैल्यू लेस वैल्यू की बात है, इसलिए हम यहाँ पर आंसर ए करेंगे, यानी कि 14 का ए हो जाएगा। और अंत में आपका 14 क्वेश्चन 15 नंबर का ही यह सेट है, 15 नंबर का ही सीरीज है। आगे हम प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे और फिर उसके अंतर्गत कुछ वैसे और एनालिटिकल और असर्शन रीजन पर भी क्वेश्चन रखेंगे। आज मैंने जो पहले कहा था कि आपका कोहलबर्ग, वाइगोस्की और जीन पियाजे, इनसे थ्योरेटिकल कंसेप्ट पर क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट और भी हमारे जो चैप्टर है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा, अलग अलग कंसेप्ट पर आधारित हम क्वेश्चन रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्वेश्चन का प्रारूप चलता रहेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब देखते हैं नवीन जानकारी, इसके पहले क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया है। शामिल करने के लिए, और जो हमारी वर्तमान की जो स्कीमा होता है, अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है अनुकूलन, आत्मसातीकरण, समायोजन और अहम केंद्रिता। इसके पहले हमने कहा था समावेशन और समायोजन होता है। पुरानी सूचना और पुरानी जानकारी, नई सूचना और नई जानकारी को हम जब एक साथ जोड़ते हैं और अवधारणा को समझते हैं, बदलते हैं। अनुकूलन की प्रक्रिया यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब हम किसी भी परिस्थिति और जानकारी में हम अपनी समझ को विकसित करते हैं, यह अनुकूलन होता है, जो नहीं होगा। आत्मसातीकरण, हम जानकारी और परिस्थितियों को पूरी तरह से हम अपनी समझ से विकसित कर लेते हैं। अहम केंद्रित का तो यहाँ पर प्रश्न से कोई संबंध ही नहीं होता है। समायोजन सबसे सटीक उत्तर होगा 15 का सी। तो इस तरीके से आपका आंसर 15 का सी। 15 क्वेश्चन है
अगला जो हमारा सेट होगा 15 क्वेश्चन का होगा। इस तरह से करीब करीब प्रत्येक 1-2 दिन पर हम आपसे जुड़ते रहेंगे और हम आपके लिए ऐसे प्रश्नों को श्रृंखला के रूप में रखेंगे और शब्दों और अन्य विषयों के भी पेडागॉजी के हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो फिर इस वादे के साथ, इस प्रॉमिस के साथ कि फिर हम अगले सीरीज को लेकर के उपस्थित होंगे और तब तक 2 दिन आप इस प्रश्नों को देखेंगे और अपनी तैयारी को जारी रखेंगे और हमारे मिशन 2023 अगस्त 20 को हम आगे बढ़ाएंगे और फिर हम आपसे जुड़ेंगे अगले सीरीज में। तब तक के लिए लेते हैं हम विदा अपने राजराजेश्वरी इंस्टीट्यूट कोचिंग और हमारे यूट्यूब चैनल से और हमारे जो वेरियस प्लेटफॉर्म है। तब तक के लिए हम हैव ए नाइस डे, ओके बाय।